को दे यार, फूल पे घुस बाजू वाले को खड़ी करके दिलवाते हैं।
जी महारानी जी, हमारी रजू तो वैसे ही बहुत सुंदर है, उपटन लगाने के बाद तो और सुंदर आ जाएगी। अरे तू इतना शांत क्यों है? मेरी राजुल की हल्दी है, जरा नाच गाना कीजिए।
भोजन की व्यवस्था? जी महाराज, देश विदेश से आए हुए राजा और महाराजाओं के हिसाब से उनके अपने स्वाद के अनुसार भोजन की व्यवस्था हो गई है महाराज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब तो कोई विघ्न नहीं आएगा, अब सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। चलो चलो, बारात का स्वागत करते हैं। चलो चलो। जूनागढ़ महल में बारात के स्वागत की तैयारियां हो रही है और सौरीपुर में बारात निकालने की तैयारी हो रही है। वहां से बारात निकलने ही वाली है। नेमी कुमार, कृष्ण नारायण, कृष्ण, बलभद्र, राम, बलराम और समुद्र विजय आदि के साथ में जूनागढ़ में सज गए देखो तोरण द्वार। जूनागढ़ में सज गए देखो तोरण द्वार। जूनागढ़ में सज गए देखो तोरण द्वार। डोली लाए नेमी कुमार। डोली लाए नेमी कुमार। रंग महल में राजा रानी कर श्रृंगार। रंग महल में राजा रानी कर श्रृंगार। डोली लाए नेमी कुमार। डोली लाए नेमी कुमार। जूनागढ़ में सज गए देखो तोरण द्वार। डोली लाए नेमी कुमार। डोली लाए नेमी कुमार। सारथी, रथ रोको। क्या हो गया? ये अचानक क्या हुआ? सारथी, ऐसा लग रहा है पशु मानो बांधने हो रहा है। इस जगत के अबोध प्राणी को बांधा गया है, उन्हें बड़े दुखी हो रहे हैं। हाँ राजकुमार, हाँ राजकुमार, आपकी बारात में विघ्न न हो, इसीलिए इन पशुओं को बांधा गया है। माँ अपने गोवत्स से दूर है, इसीलिए ये गोवत्स चिल्लार कर रहे हैं। नहीं, क्या यही जीवन है? नहीं, कदापि नहीं। मैं ये विवाह नहीं कर सकता, मुझे ये विवाह स्वीकार नहीं है। सारथी, रथ मोड़ो, हमें अपना आत्म कल्याण करना है। मुझे इस जीवन का जन्म मरण के चक्र को ही तोड़ना है। मुझे इस संसार के मोह जाल में नहीं फंसना। सारथी, रथ मोड़ो। राजकुमार, ये आप क्या बोल रहे हैं? ये संसार तो ऐसे ही चलता है, सभी अपने अपने कर्मों का फल ही तो पाते हैं। सारथी, जैसा तुम्हें कहा है वैसा करो। जो आज्ञा राजकुमार। अरे ये क्या हुआ? ये राज में भंग कैसे पड़ गया? कुमार के मन में इस प्रकार के अनेक प्रश्न क्यों राज नेमी कुमार के मन में उमड़ घुमड़ रहे हैं। मूक पशुओं का करुण क्रंदन उनके विवाह संबंधी राग रंग को भंग कर रहा है। उन्हें बताया गया कि बारात के आगमन में ये पशु व्यवधान उत्पन्न न कर सके, इसलिए उन्हें एक स्थान पर बांध दिया गया है। ये सुनकर उनका विवाह का रंग फीका पड़ने लगा और वे सोच रहे हैं, हाय, ये मानव कितना स्वार्थी हो गया है। अपनी व्यवस्था के लिए मूक पशुओं को भी बांध दिया। अपने सुख के लिए इन अबोल प्राणियों के दुख का तनिक भी विचार नहीं। और क्या यही सुख है? अरे, मैं भ्रमित क्यों हो रहा हूँ? मैंने तो चैतन्य के अतीन्द्रिय आनंद रस का स्वाद कई बार चखा है, फिर मैं विषयों के स्वाद में मोहित क्यों हो रहा हूँ? मत जाओ ने मीना राजू पुकारे।
छोड़ के जा। आखिर मेरे दोष ही क्या है? नहीं प्रिय राजू, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मैंने इस जगत की असारता और स्वार्थता सभी को जान लिया है। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सभी अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। इसलिए मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। मैं यह विवाह नहीं कर सकता। इस तरह से जगत में पशुओं की हिंसा, वो भी मेरे विवाह में? नहीं नहीं राजू, मैं यह विवाह नहीं कर सकता। आप मेरी ओर तो एक बार देखिए, इतने निष्ठुर कैसे हो गए आप? कभी मुझे समझने का प्रयास किया आपने? लाभ भाव की प्रीत है हमारी, आप ऐसे कैसे तोड़ के जा सकते हैं? राजू, मुझे इस संसार के मोह रूपी जाल में नहीं फंसना। मुझे तीर्थंकर पद प्राप्त करना है। मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। मैं यह विवाह नहीं कर सकता। आप सही कह रहे हैं नाथ। आप तीर्थंकर पद को प्राप्त कर हम जैसे भव्य जीवों का कल्याण करेंगे। समर शरण में बैठकर मोक्ष मार्ग का उपदेश देंगे। यदि आप इस संसार में नहीं फंसना चाहते तो मैं भी इस संसार में नहीं फंसूंगी। मैं भी इस मोह माया के जाल में नहीं फंसूंगी। मैं भी आर्य का व्रत ग्रहण करना चाहती हूँ। हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ठहरो पुत्री, ठहरो ठहरो। क्या लिया है राजू? आर्य का व्रत? तो अब क्या मेरी कोमल सी पुत्री भूखी प्यासी वन वन भटकेगी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं राजू, तुम वन वन नहीं भटकोगी। मेरी कोमल सी पुत्री वन वन भटकेगी। मैं तुम्हारे लिए नेमी कुमार से भी श्रेष्ठ वर ढूंढ के लाऊंगा राजू। तुम वन वन नहीं जाओगी, तुम आर्य का दीक्षा नहीं लोगी। देखिए ना माता, पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं। विवाह और मेरा, ये कैसे संभव है? मेरा विवाह तो नेमी कुमार के साथ रह चुका है। मैं उन्हें मन ही मन अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। सती स्त्री तो एक ही बार अपने पति का वरण करती है। और रही बात इस कोमल काया की, तो ये शरीर तो नश्वर है। एक दिन पुद्गल का पुद्गल में मिलान होना तय है। मैं आर्य का व्रत ग्रहण करना चाहती हूँ माता। संसार पथ पे यदि उनका साथ नहीं दे सकी तो क्या हुआ, मोक्ष मार्ग पे जरूर उनके साथ चलूंगी। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए माता जी। पिताजी मना न करिए, आशीर्वाद दीजिए। जाओ पुत्री, जाओ जाओ, अपना कल्याण करो। धन्य है पुत्री तेरा वैराग्य, और आज मेरी भोग भी धन्य हो गई। जाओ जाओ, बहुत जल्दी वरण करो। देखिए रागी क्यों अपने साथ होता है? बस